गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे, पिछले 3 क्लास ले चुके हैं। पिछले 2 क्लास ले चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। आज पढ़ेंगे हम कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणीय अनुपात का मान। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पढ़ेंगे। क्या क्या बोले पढ़ेंगे? आज टॉपिक है, आज का टॉपिक कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। इंग्लिश में लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। हम यहाँ पर मुख्य रूप से कितने डिग्री कोण का पढ़ेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। किस कोण के लिए मान पढ़ेंगे स्पेशल? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान के करेंगे मुख्य रूप से 10 क्लास में। आगे क्लास बढ़ेंगे तब 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण का मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे आगे। समझिए, आज हम चलते ज्यामितीय विधि से त्रिकोणमितीय का अनुमान निकालेंगे। पहले 45 डिग्री के पहला टॉपिक पहले लिखेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना डिग्री के लिए? 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। कितना डिग्री के लिए? 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री क्या त्रिकोणमितीय अनुपात, यह हिंदी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री करेंगे। त्रिकोणमितीय रेशियो ऑफ 45 डिग्री इंग्लिश में लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब इस मान के लिए ज्यामितीय विधि से निकालेंगे। इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेंगे। कैसा त्रिभुज लेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज लेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज।
कैसा त्रिभुज? आइसो स्केल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ए बी सी जो है 90 डिग्री, कितना डिग्री का है? सी कितना डिग्री? 90 डिग्री। मान लेते हैं ए बी बराबर है बी सी के, मान लेते हैं ए बी बराबर है बी सी के, ए मान लिया भुजा। आज देखो हम जानते हैं कि 9th क्लास में पढ़े हैं किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो हम जानते हैं थ्योरम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये थीटा है तो ये थीटा है, मान ये थीटा कोण है तो ये कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। अब थीटा का मान हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का यह कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, अदर दो कोणों का यह कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कितना? 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान थीटा, एंगल बी का मान 90 डिग्री, एंगल सी का मान थीटा है कितना? 180 डिग्री। या कितना? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री कितना होगा? 2 थीटा इक्वल टू 180 में 90 घटाएंगे कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? थीटा इक्वल टू 90/2 कितना होगा? 45 डिग्री हुआ। थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब यहाँ कितना डिग्री कौन बनेगा? कितना? 45 डिग्री का। यहाँ कितना डिग्री? यहाँ भी 45 डिग्री का बनेगा। समझ गए? समझ गया ना? है 45 डिग्री का कर गया। अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया? ए बी बराबर बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। माने ए भुजा क्या कितना माने? ए माने ए, और एंगल बी मान दिया है 90 डिग्री। एंगल बी का मान कितना है? 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो ए सी का मान निकल गया। ए सी का मान कितना है? फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, थ्योरम से क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर देगा। तो ए सी का मान ज्ञात करना है। ए सी का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है? ए का स्क्वायर प्लस बी सी का मान भी क्या है? ए का स्क्वायर। निकल गया। ए सी बराबर कितना? 2a स्क्वायर हुआ। तो ए सी का मान कितना निकल जाएगा? √2 इंटू ए। ए सी का मान कितना हो गया? √2 इंटू ए निकला। ये ना ए सी का मान। आप जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ एकदम सॉलिड दिखाई दे रहा है। चलते आप 45 डिग्री का मान निकल गया। आप देखते हैं साइन 45 डिग्री कितना? 45 डिग्री। हम जानते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। या तो एक कोण के लिए लीजिए 45 के लिए, ये कोने दोनों बराबर ही है तो लंब बटे कर्ण। मान लेते हैं ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। अब देखो ए बी का मान कितना है? ए है और ए सी का मान √2 इंटू ए।
अब ए और ए क्या गया, कट जाएगा, कितना हो गया 1/√2, 1/√2। साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2, 1/√2। उसी प्रकार cos 45 डिग्री, इसका cos 45 डिग्री, तो BC/AC, BC का मान कितना है A और AC का मान √2 इंटू A, ये कैंसिल, कितना होता है 1/√2। पूछेगा कि cos 45 का मान कितना होगा 1/√2। अब किसका tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का हम जानते हैं यह लंब बट्टे आधार AB/BC, ए का मान कितना दिया A और AB का मान A, BC का मान A, दोनों कट के कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। पूछेगा tan 45 का मान कितना होता है, क्या बताएंगे 1, tan 45 का मान कितना होगा 1। अब cos 45 का मान लेते हैं, इसका cos 45 डिग्री का मान क्या होगा वही BC/AB, BC/AB, BC का मान A और AB का मान A, कितना हो गया कट के 1। cos 45 का मान भी कितना होगा 1। और sec 45 डिग्री, 45 डिग्री का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण AC आधार BC, AC का मान √2 इंटू A/A, A कैंसिल होगा, कितना होगा √2 होगा। और cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, cosec का सूत्र AC/AB, AC का मान कितना है √2 इंटू A/A, कट के कितना आ गया 45। देखो छह निष्पत्ति त्रिकोणमिति के छह निष्पत्ति का मान निकाला, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, tan 45 डिग्री का मान 1, cos 45 डिग्री का मान 1, sec 45 डिग्री का मान √2, cosec 45 डिग्री का मान √2। सभी का मान निकल गया 45 डिग्री के, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कितना 35 डिग्री निकल गया, सबका मान निकल गया। अतः करके लिख सकता है अतः साइन, ये लिख देंगे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, tan 45 डिग्री का मान 1, cot 45 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 1, sec 45 डिग्री का मान √2, cosec 45 डिग्री का मान कितना गया √2। तो आपका मान निकल गया, याद रखा कुछ है कोई sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, cos 45 का मान 1 और sec 45 का मान √2, cosec 45 का मान √2। समझिए निकल गया। अब सीखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब किसके बारे में सीखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणीय अनुपात। हम सीख लिए किसके बारे में 45 डिग्री के बारे में सीख लिए, अब सीखेंगे 30 और 60 डिग्री का मान, तब उसके बाद 0 और 90 डिग्री का मान बताएंगे। दिखाई दे रहा है एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलते हैं, अब आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। आप सब लिख लिए होंगे। देखो अब किसके किसके बारे में पढ़ेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। 30 डिग्री
एंड और 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। हाँ, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसके बारे में ब्लू से दिखाई कब देता होगा, हम ब्लैक से ही लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? ब्लैक से। 30 डिग्री और 60 डिग्री ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लिख दिया। अब चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं इसके लिए, इसमें पढ़ेंगे आप सब पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल, इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में उसी त्रिभुज का यहाँ यूज करेंगे। क्या करेंगे? उसी त्रिभुज का यहाँ यूज करेंगे। आप सब सही से ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। आप सब सही से ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल लेंगे, कैसा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल लेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं लगभग ये कैसा कैसा त्रिभुज है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। सॉरी 60 डिग्री। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री बनता है। जानता है सभी को पता होगा। अब सिर्फ ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे? बी सी पर परपेंडिकुलर डालेंगे। बी सी पर क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डाले एडी। एडी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जैसे परपेंडिकुलर डाले तो क्या होगा? बी डी का मान बराबर होगा डी सी का मान। क्या हो जाएगा? दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। क्यों? कैसे होगा? आप सब पढ़े हैं सर्वांशम। ये सर्वांशम हो जाएगा। ये तो कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल से। कैसे सर्वांशम होगा? राइट एंगल ट्रायंगल से। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल से। देखो यहाँ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर समकोण के सामने भुजा ए बी और समकोण के सामने ए सी दोनों क्या है? बराबर है। क्यों दिया है? समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों बराबर हो गया। और ए डी क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ होगा। एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री दोनों में कॉमन है। इससे में क्या है? सर्वांशम हो जाएगा। अरे देखते कैसे होता है। दिया देखो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी। ए कैसा त्रिभुज है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यह समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर मान लेते हैं भुजा ए है। क्या है? ए भुजा। क्या मान लिए? ए भुजा। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और हम अब यहाँ क्या किया? लैम्ब डाले। क्या किया? लैम्ब डाले।
रचना किया, रचना किया ए डी लैम परपेंडिकुलर बी सी पर डाला। अब त्रिभुज ए बी सी में आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज ए डी बी एंड या और त्रिभुज किसमें ए डी सी में दिखाई दे रहा है सबको अपना देखने दो, दिखाई दे रहा है, नहीं तो ब्लैक से ही लिखते हैं, ब्लैक से ज्यादा दिखाई देता है। त्रिभुज में किसमें में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी में देखो क्या दिया, ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी दिया है और एंगल साइड ए डी बराबर ए डी क्या है, कॉमन है, कॉमन है और एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी कितना 90 डिग्री। इस प्रकार से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी बी, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, सीपी से, कैसे होता है, सीपी से। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, बी डी बराबर होगा डी सी, बी बराबर क्या होगा डी सी और एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी। कहाँ से, सीपी से होगा। इसे corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। हो गया बराबर, चलते हैं नौ। अब देखते हैं क्या, बी सी बी डी प्लस डी सी बराबर क्या, बी डी प्लस बी सी बराबर ए या बी सी, क्या बी सी हुआ, बी डी प्लस डी सी बराबर डी सी, तो बी डी प्लस डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी को बी डी लिख सकते हैं, बी डी बराबर बी सी, बी डी प्लस बी डी कितना 2 बी डी। अब बी सी को क्या माना है, बी सी बराबर ए माना है, क्या है ए, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा, बी डी बराबर ए बाय 2 हुआ, ए बाय बी डी का मान कितना हो गया, ए बाय 2, ए बाय 2। अब एंगल बी ए सी, अब आगे चलेंगे ना एंगल में, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी बराबर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर हो गया एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी को क्या लिख सकते हैं, सी ए डी को बी ए डी लिख सकते हैं, बी ए डी बराबर बी ए सी का मान टोटल मान कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो 2 एंगल बी ए डी बराबर 60 डिग्री, तो एंगल बी ए डी बराबर कितना है 60/2 कितना है 30 डिग्री हुआ। एंगल बी ए डी का मान कितना हो गया, बी ए डी का मान 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री और 60 डिग्री, समझिए इक्वल गया ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री अब इक्वल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए डी की लंबाई का ले, इसका मान कितना दिया ए दिया है। अब आगे चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में देखो
एंगल देखो ए बी का मान कितना दिया है, ए, और बी डी का मान कितना निकला है, बी डी का मान कितना है, ए बाय 2। हमको क्या ज्ञात करना है, ए डी बराबर 1। तो ए डी बी में क्या है, एंगल डी बराबर 90 डिग्री है। सबको राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस प्रमेय से देखो, किससे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से देखो, हिंदी में लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या जानते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही करते हैं क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। ए बी का मान कितना दिया, ए स्क्वायर बराबर ए डी का मान निकालना है प्लस बी डी का मान कितना आया है, ए बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4, ई साइड लाएंगे क्या होगा, ए डी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, ए डी का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बटे 4 होगा। तो ए डी बराबर कितना हो गया, √3a बटे 2। ए डी का मान निकल गया, तभी तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, इसका भी मान निकल गया, 3/2 इंटू ए। तीनों भुजा निकल गया इस त्रिभुज में, ए बी डी में निकल गया। अब किसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना। आज देखो हम जानते हैं साइन, पहले साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, साइन 30। अब कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाले क्या होगा, भुजा लंब होगा, क्या होगा, लंब बी डी, क्या होगा, लंब बी डी, कर्व क्या होगा, ए बी, कर्व क्या होगा, ए बी, 30 डिग्री का सामने वाले भुजा लंब बी डी और कर्व ए बी। तो 30 डिग्री के सामने वाला लंब क्या आ गया, बी डी बटे ए बी। बी डी का मान कितना निकाला है, देखो बी डी का मान कितना है, हाफ है, बी डी का मान कितना है, हाफ, और ए बी का मान कितना है, ए। अब देखो नीचे में कुछ ना एक है, नीचे में कुछ ना एक है, तो पहला गुना चौथा, तो ए बटे 2a, ए कैंसिल होकर कितना गया, हाफ, ए कैंसिल होकर कितना आ गया, हाफ। साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, हाफ है, आधा आ गया, साइन 30 डिग्री का मान आधा। अब उसी प्रकार साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे, कितना, साइन 60 डिग्री बराबर, अब 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ 60 डिग्री सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब ए डी होगा, क्या होगा, लंब ए डी, कर्ण ए बी होगा, तो लंब क्या होगा, ए डी बटे ए बी। ए डी का मान कितना निकला है, √3/2 बटे ए, √3/2 इंटू ए बटे ए, नीचे में कुछ नहीं एक, पहला गुना चौथा, √3 इंटू ए और 2a, ए कैंसिल हो गया, कितना हो जाए, √3/2। पूछे 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2। अब कॉस को ले चलते हैं, cos 30 डिग्री, किसका, cos 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ है तो आधार कौन आ जाएगा, ए बी क्या होगा, आधार, कर्ण ए बी, ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण ए डी बटे ए बी। 30 डिग्री का ए डी का मान √3/2 इंटू ए बाय ए, पहला गुना चौथा कितना है, √3 इंटू ए बटे 2 ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा, √3/2 होगा। cos 30 डिग्री का मान √3/2।
हाँ cos 60 डिग्री का मान देखेंगे। cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री यहाँ है, क्या होगा, बी डी आधार हो जाएगा कर्ण ए बी, बी डी आधार बटे ए बी, बी डी का मान ए बटे 2 और आधार ए कितना देगा, पहला गुना चौथा 2a, ए कैंसिल हो जाएगा, कितना हाफ, निकल गया। साइन 30 डिग्री का मान हाफ, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, साइन cos 60 डिग्री का मान हाफ, निकल गया। अब चलते हैं 10 30 डिग्री, 30 डिग्री फिर और फिर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, 30 डिग्री का सामने वाले भुजा लंब बी डी और आधार ए डी, लंब बी डी बटे आधार ए डी, बी डी का मान ए बटे 2 और ए डी का मान √3/2 इंटू ए, ये हुआ। अब पहला गुना चौथा करो, क्या होगा, कितना हो जाएगा 2a बटे 2√3 इंटू ए, गुणा किया, ए कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना होगा 1/√3, 10 डिग्री का मान 1/√3 और 10 60 डिग्री का मान निकालेंगे, 10 60 डिग्री का मान, तो लंब ए डी बटे बी डी, लंब ए डी बटे बी डी, लंब का मान √3/2 इंटू ए, बी डी का मान a/2 हुआ, कितना हो गया √2 इंटू √a बटे 2a, ए कैंसिल 2 कैंसिल किया √3, 10 60 डिग्री का मान कितना आया √3। अब जस्ट हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक और सेक का, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, उसी प्रकार हम सीधी लाइन लिख देंगे, कॉसेक 30 डिग्री उल्टा होता है किसका, साइन का हाफ 30 डिग्री का उल्टा करेंगे, कितना होगा 2 और सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री देखो, सेक 30 डिग्री, कॉस का उल्टा 30 डिग्री कितना है, कॉस का √3/2, तो उल्टा करेंगे क्या है 2/√3 हो गया, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 10 का उल्टा कॉट कितना होगा √3 और कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2, उल्टा करेंगे कितना 2/√3 और सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना है 1/√2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री का मान √3, तो √3 का उल्टा 1/√3, फिर सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का निकल गया मान, निकल गया ना, हाँ सबका मान निकालने के लिए बता दिए ज्यामिति विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, ज्यामिति की विधि द्वारा। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्या करते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। किसका किसका निकाल दिया, पहले 45 डिग्री का मान निकाल दिया और 30 और 60 डिग्री का मान भी निकाल दिए, निकल गया ना, 30 और 60 डिग्री का मान निकाल दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, ले आशा करते हैं आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलते एक लिख देते हैं, सभी का मान एक लिख देते हैं, जो कॉपी में आप सब अच्छा से आसानी से लिख सकते हैं, लिख देते इसलिए देखो, साइन 30 डिग्री का मान कितना निकाला है हाफ और सॉरी
साइन 60 डिग्री का मान कितना निकला है? √3/2 निकल गया, निकाला है। और कॉस 30 डिग्री का मान आप सब क्या निकाला है? √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान क्या निकाला है? 1/2। टेन 30 डिग्री का मान क्या निकाला है? 1/√3 और टेन 60 डिग्री का मान क्या निकाला है? √3। कॉट 30 डिग्री का मान क्या निकाला है? √3 और कॉट 60 डिग्री का मान क्या निकाला है? 1/√3 निकाला है। अब एक 30 डिग्री का मान क्या निकाला है? 2/√3। तो और शेष 60 डिग्री का मान क्या निकाला है? 2। 60 डिग्री का मान कौशिक 30 डिग्री का मान क्या निकाला है? 2। कौशिक 30 डिग्री का मान 2। कौशिक 30 डिग्री का मान 2 और कौशिक 60 डिग्री का मान कितना निकला है? 2/√3। 2/√3 सब एक लिख दिए। सबका मान याद रखना है, सबका मान क्या करना है? याद करना है। लिख लिया ना। अब चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। आप किसका मान निकालेंगे? 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए लिखेंगे। चलते हैं, साफ करते हैं। देख रहे 0 डिग्री और 90 डिग्री हल्का थोड़ा सा क्या है, क्रिटिकल लगेगा। समझ में आएगा तो अच्छा बोला, और समझ में नहीं आएगा तो दोबारा बताने की कोशिश करें, लेकिन समझाने की कोशिश करें। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार बताएंगे, 2 बार में नहीं समझ में आएगा 3 बार बताएंगे, लेकिन समझ कर ही जाना है। इस वीडियो को देख समझते हुए जाना है। 30 डिग्री और 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए। और देखिए त्रिकोणमिति हम किस ट्रायंगल में पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? अब देखिए अगर यहाँ क्या जगह मान लिए यहाँ पर 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है। और देखो यहाँ मान लेते हैं थीटा, यहाँ क्या है? और देखो कर्ण को क्या करते हैं? कर्ण को इधर समकोण की ओर ले जाएंगे। क्या कहाँ ले जाएंगे? समकोण की ओर, इधर ए बी सी। देखो यहाँ थीटा बना है, यहाँ 90 डिग्री बना है ना। देखो कर्ण को क्या बोलेंगे? इधर सी को ले, इधर की ओर जाएंगे
इधर की ओर, इस बिंदु को इधर, थीटा को लंब बनाएंगे। यहाँ क्या बनाएंगे? लंब। इसको क्या बनाएंगे? लंब। थीटा अगर 90 डिग्री का हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा 90 डिग्री की ओर बनेगा, क्या होगा? 90 डिग्री। तो BC क्या होगा? BC 0 की हो जाएगा। BC क्या देगा? 0 की ओर। BC का मान क्या होगा? 0 की ओर। तो देखो ना, अगर थीटा 90 की ओर जाएगा तो BC का मान क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC का मान 0 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? क्या बोला? फिर से देखा, थीटा 90 डिग्री, BC का मान 0, BC का मान 0। अब देखो उसी प्रकार अगर थीटा 90 डिग्री, BC का मान 0 हो जाएगा, अब AC किसके ओर जाएगा? AC AB का ओर जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। देखो जैसे बिंदु C को B की ओर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, अब BC की लंबाई 0 और क्या आ जाएगा? और AC AB की ओर प्रकट करेगा। समझ में आया? देखो थीटा अगर 90 डिग्री बनेगा, BC लंबाई क्या होगा? 0 की ओर जाएगा। किसके ओर जाएगा? 0 की ओर। BC 0 की ओर जाएगा, लेफ्ट 0, और AC किसके ओर चल जाएगा? AB की ओर। समझ में आ रहा है? देखिए अगर थीटा 90 डिग्री होगा, BC 0 की ओर और AC AB बन जाएगा। AC क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो चलते हैं, अब याद रखना, साइन 0 डिग्री लेते हैं। क्या? 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। थीटा का मान क्या लेंगे? 0। अब थीटा और अगर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। AC लिख दिए, AB बटे AC, साइन 0 थीटा लिखते हैं यहाँ पे थीटा, साइन थीटा। अगर थीटा 0 की ओर होगा, थीटा किसके ओर होगा? 0 की ओर। थीटा किसकी ओर? 0 की ओर। थीटा 0 की ओर होगा, थीटा किसके ओर होगा? 0 की ओर। कर थीटा अगर 0, लंब थीटा 0 तो क्या होगा? लंब BC बन जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? BC। थीटा 0 होगा, ये बिंदु कहाँ जाएगा? BC पर। AB की लेंथ 0 हो जाएगा। AB की लेंथ क्या होगा? 0। अगर थीटा 0 डिग्री से बनेगा तो यहाँ AB का लेंथ क्या होगा? 0। तो क्या आ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर AB की क्या हो जाएगा? 0 बटे AC। क्या होगा? 0 में किसी भी संख्या से भाग देगा पर 0 ही प्राप्त होगा। साइन 0 का मान क्या हो गया? 0 हो गया। साइन 0 का मान क्या हो गया? 0। अब देखो साइन 90 डिग्री, साइन थीटा अगर 90 डिग्री होगा, साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? साइन 90 डिग्री के लिए जाएगा तो B बटे AC आया। अब साइन 90 डिग्री कब बनेगा? जब ये बिंदु का है यहाँ पर आएगा, जब यहाँ क्या आएगा? AC। अब अगर साइन कितना थीटा यहाँ से देखें, इफ थीटा 90 डिग्री जाएगा, कहाँ जाएगा? थीटा 90 की ओर होगा तो AC जो भुजा है वो किस ओर आएगा? AC किसके ओर आएगा? AB की ओर। अगर थीटा 90 डिग्री कोण बनेगा तो AC क्या होगा? AB की ओर। क्या होगा? AB की ओर होगा। तो साइन 90 डिग्री बराबर, साइन 90 डिग्री बराबर तो AB
बट ए सी किसके ओर आ रहा है, ए बी की ओर है लगभग, क्या होगा ए बी कट के कितना होगा 1, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0। समझ में आया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सब समझने में क्रिटिकल, आगे क्लास में समझ जाएंगे आराम से, लेकिन यहाँ पर समझा रहा है वो समझो। तो क्या बोले, अगर साइन 0 डिग्री अगर हो गया, आगे भैया कॉस थीटा के लिए देखो, कॉस थीटा मतलब सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी हो रहा है, बी सी बटे ए सी। आज भैया अगर थीटा कहाँ 0 की ओर है, थीटा कहाँ है 0 की ओर, थीटा 0 की ओर है, थीटा कितना 0 की आएगा, थीटा कहाँ आएगा 0, थीटा 0 आ जाएगा, तो लम क्या होगा, ए सी जो है ए सी किसकी ओर आएगा बी सी की ओर। अगर ये थीटा 0 आएगा नीचे गिरेगा तो ए सी क्या आ जाएगा बी सी की ओर, क्या आएगा कॉस 0 डिग्री बराबर बी सी बटे ए सी क्या लगेगा, ए सी कहाँ कर लेगा बी सी पर कट के कितना होगा 1 आएगा, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1। अब याद रखो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री आ जाएगा, इफ थीटा 90 डिग्री की ओर जाएगा, हाँ थीटा अगर 90 डिग्री बनेगा तो क्या आ जाएगा बी सी, थीटा 90 डिग्री बनेगा तो ए सी क्या आ जाएगा, ए सी थीटा अगर 90 डिग्री बनेगा, थीटा क्या आएगा 90 डिग्री बनेगा, बी सी क्या आएगा 0 की हो जाएगा, बी सी 0 हो जाएगा, 0 के करीब जाएगा, बी सी क्या लेंथ होगा, बी सी का लेंथ क्या होगा 0, 90 डिग्री बनेगा थीटा तो बी सी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा cos 90 डिग्री बराबर बी सी 0 बटे ए सी कितना होगा, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान 0। अब देखो 10 में tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। आ जाएगा थीटा अगर 0 की हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 जाएगा, लम क्या होगा, लम क्या होगा 0, और थीटा 0 की हो जाएगा तो ए बी का मान क्या होगा 0 के करीब आएगा, ए बी का मान क्या होगा 0 के करीब, अगर थीटा 0 इफ थीटा 0 की ओर तो ए बी का मान 0 जाएगा, तो tan 0 डिग्री का बराबर रहेगा ए बी का मान 0 बटे बी सी, ए बी का मान बी 0 बटे बी सी जाएगा 0, tan 0 का मान 0 डिग्री 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार इफ थीटा 90 डिग्री जाएगा, कहाँ जाएगा थीटा 90 डिग्री जाएगा तो बी सी क्या कहाँ जाएगा, बी सी 0 की ओर जाएगा, बी सी 0 की ओर जाएगा, तो क्या होगा tan 90 डिग्री बराबर ए बी, ए बी बी सी क्या होगा 0, और नीचा में अगर 0 हो गया क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, कोई परिभाषित नहीं है, वो परिभाषित है, ये किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होगा अनडिफाइंड, वो परिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो परिभाषित हो जाएगा, क्या होगा वो परिभाषित हो गया। उसी प्रकार कोट, अब उल्टा सबका होता है, टेन का निकल गया, साइन का उल्टा निकल गया, और क्या आ सकते हैं आगे कॉट का, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री आगे tan 0 का मान कितना है 0, कॉट 0 कॉट का उल्टा tan का उल्टा कॉट होता है, 0 को उल्टा करेंगे क्या होगा 1/0, तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा
इन्फिनिटी का उल्टा जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा जीरो, इन्फिनिटी का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी। समझ गया? उसी प्रकार जीरो का मान कितना है? कॉस जीरो का मान कितना निकला है? वन। वन का उल्टा वन ही होगा। फिर सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री का मान कितना है? कॉस 90 डिग्री जीरो, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी। फिर कोसेक जीरो का मान, कोसेक जीरो का साइन जीरो का मान जीरो, तो जीरो का इन्फिनिटी। और साइन कोसेक 90 डिग्री का मान वन का उल्टा वन। निकल गया सभी का मान। अतः निकल गया। अतः एक साथ लिख देते हैं, साइन जीरो डिग्री बराबर जीरो और साइन 90 डिग्री का मान वन, कॉस जीरो डिग्री बराबर वन, कॉस 90 डिग्री का मान जीरो, टेन जीरो डिग्री बराबर जीरो और टेन 90 डिग्री का मान वो परिभाषित, कॉट जीरो डिग्री का मान वो परिभाषित, कॉट 90 डिग्री का मान जीरो, टेक जीरो डिग्री का मान वन, तो टेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी, और कोसेक जीरो डिग्री का मान इन्फिनिटी और कोसेक 90 डिग्री का मान वन। सबका मान निकल गया, सबका नाम सब का मान निकल गया ना? निकल गया। देखो निकल गया। आशा करते कि आप सबको समझ में आ गया होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसको एक चार्ट में बनाकर, एक चार्ट में लिखकर बताने, लिखने के लिए बताएंगे। समझे? इस ज्यामिति विधि द्वारा सभी त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए बता दें। ठीक गए होंगे। देखते हैं थीटा, अगर देखना थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो, लन क्या होगा? लन ए भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान होगा। थीटा अगर जीरो डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ए भी जो है ए सी जो है ए बी की ओर जाएगा, ए सी ए बी की ओर, ए बी बटे वन, अकाउंस बी सी बटे ए सी। थीटा जीरो डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा ए सी क्या होगा? बी सी पर हो जाएगा, बी सी, और थीटा 90 डिग्री होता है, बी सी जीरो डिग्री होता है, क्या होगा? जीरो हो गया। उसी प्रकार टेन थीटा 90 डिग्री जीरो डिग्री, ए बी जीरो, टेन थीटा टेन जीरो डिग्री का मान जीरो, फिर 90 डिग्री बी सी जीरो की ओर। अब इसी प्रकार बनाते जाएंगे। अब पाई चार्ट में देखते हैं, आप किस में देखेंगे? पाई चार्ट में बता देते हैं, उसको याद कर लीजिए, उसको कर क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, तभी कल जो सवाल जितने बताएंगे इसी त्रिकोणमिति मान के लिए पर बताएंगे। समझिए? समझ गया ना? हाँ, समझे कि ना समझे बच्चों? इस तरह तो हमको शायद लगता है ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में बताते हैं अगर कोई सर, जिस तरह हम बता रहे हैं शायद ही ऑफलाइन कोचिंग में इस तरह बताएंगे। यूट्यूब पर ऐसा ही है, हम ही है जो इस तरह मैथ अलग अलग करके अलग अलग टॉपिक पर बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। समझ रहे हैं? देखते हैं अब पाई चार्ट में बना रहे हैं, किसके एक्सियन को डिग्री के लिए थीटा का मान क्या क्या होगा? थीटा बढ़ेगा जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री नहीं लिखे, 45 डिग्री और
60 डिग्री और 90 डिग्री। लिख दिया। थीटा का मान क्या क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबके मान के लिए बता दिया। त्रिकोणमिति का निष्पत्ति क्यों होता है? 6 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। हो गया? हो गया? लिख दिया सब। अगर बॉक्स बनाएगा इस तरह बॉक्स बना ले, बना दिया इस तरह। दिखाई दे रहा है ना कि पिंक भर लगा है? देखो लिख दिया, बना दिया। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो कितना बॉक्स है? 1 2 3 4 5। हम 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? 0 से। देखो 0 0 लिख दिया। 1 2 3 4। लास्ट कहां तक आए? 4 तक। कहां तक आए? 4 तक। 4 में सभी से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 में सभी से भाग देंगे। देखिए सभी भाग आगे दिखाइए। 0/4 क्या होगा? 0। 1/4 1/4 ही होगा। 2/4 पे 1/2। 3/4 पे भाग नहीं लगेगा। 3/4। अब 4/4 पे क्या? 1। और सभी को रूट अंडर रखेंगे। क्या लिखेंगे? रूट अंडर। लिख दिया सबको अंदर। 0 का वर्गमूल होता है 0 ही। 1 का वर्गमूल 1। 4 का वर्गमूल 2 हुआ। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 होगा। 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1। और जैसे जैसे यहाँ मान आया उसी तरह स्टार्ट कर देंगे। यहाँ भर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। लिख दिया? लिख दिया। अब कॉस में क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से? यहां से 1 √3/2 1/2 1/√2 0 कर दिया। हम जानते हैं अब टेन थीटा के लिए हम जाएंगे क्या? टेन थीटा बराबर होता है क्या? होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब भाग दो। 0 में 1 से भाग देंगे क्या होगा? 0। 0 में 1 से भाग देंगे 0। इसमें इसको भाग देंगे क्या होगा? 1/√3 होगा। क्या होगा? इसमें इससे भाग देंगे तो 1/√3। इसमें इससे भाग देंगे कट जाएगा क्या होगा? 1। इसमें इससे भाग देंगे तो यह √3। अब 1 में 0 से भाग देंगे क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। अब फिर उलट देंगे। यहाँ क्या है? √2 √3 1/√3 और 0 का 0 हो जाएगा। 0 हो गया। अब जानते हैं एक थीटा बराबर होता है। एक थीटा बराबर होता है क्या? 1/cos थीटा। पता है ना? 1/cos थीटा। तो 1 cos का मान इसका उल्टा करेंगे क्या होगा? 1 होगा। होगा। इसका उल्टा करेंगे क्या होगा? 2/√3 होगा। अब इसका उल्टा करेंगे √2
अब इसका उल्टा करेंगे 2, 0 को उल्टा करेंगे इन्फिनिटी आ गया। और सेक थीटा जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन सा थीटा बराबर है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2 और 1/√2 और 2/√3 और 1 हो गया। अब इसको मान याद कर लीजिएगा इतना तक, आज यहां तक भी रहेगा क्लास। इसके कल जो बताएंगे इस पर सवाल बताएंगे, सवाल कैसे बनता है, और आप तक इसको याद करके ही आइएगा क्लास करने के लिए आगे का। इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, लिख कर याद कीजिएगा, और तब कल से सवाल बनाने में मजा आएगा, समझिए। ओके, धन्यवाद।